नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी और आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा। रायसिंह राजस्थान में एक अहम फैसला लिया गया। दरअसल आज से 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस के तौर पर मनाया जाएगा और उसके मायने बहुत ज्यादा है, क्योंकि शायद ही दुनिया का कोई ऐसा हिस्सा होगा जहां राजस्थानी नहीं होंगे और जहां वो अपने व्यापार को हर दिन बढ़ा नहीं रहे होंगे। लेकिन क्या उनको वापस राजस्थान लाया जा सकता है या राजस्थान में उनके निवेश के जरिए राजस्थान को आगे बढ़ाया जा सकता है? आज बात इसी मुद्दे पर प्रवासी राजस्थानी दिवस और इसके जरिए रायसिंह राजस्थान, उभरता हुआ राजस्थान कितने आगे जाएगा, बात इस पर। प्रवासी राजस्थानियों की एक बड़ी भूमिका है, लेकिन उनकी बड़ी समस्याएं भी हैं। क्या वाकई में एक अलग से विभाग बनाया जा सकता है, एक अलग से मंत्रालय बनाया जा सकता है जहां सिर्फ प्रवासी राजस्थानियों की समस्याओं को सुना जाए, उनके आइडियाज को सुना जाए, उन पर एग्जीक्यूशन किया जाए और उसके जरिए राजस्थान में एक बेहतर विकल्प तलाश किया जाए? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी और कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी। शुरुआत सुरेश गर्ग जी आपके साथ। दो सवाल हैं सर। पहला तो ये कि कितने प्रवासी राजस्थानी उद्योगपति ऐसे हैं जिन्होंने राजस्थान में निवेश के लिए एमओयू साइन किए हैं, और जो सेशंस हुए हैं उनमें कौन कौन सी समस्याएं प्रवासी राजस्थानियों ने अंकित की है? देखिए, आज मैं मुख्यमंत्री भजनलाल जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस घोषित करने की घोषणा की है। ये एक बहुत अच्छी बात है। इतने सालों से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी चलती थी, कांग्रेस की सरकार भी थी, लेकिन आज भजनलाल जी का विजन है कि उन्होंने 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस मनाने की घोषणा की है और प्रवासी विभाग बनाने की घोषणा की है कि अलग से एक प्रवासी विभाग होगा। वो प्रवासी विभाग प्रवासी, जो राजस्थान प्रवासी है, उनके हितों की और उनके निवेश की रक्षा करेगा। उनको जो जो भी संभावना, जो जो भी उनको रिक्वायरमेंट है, उस चीजों की ध्यान में रखेगा, क्योंकि आज पूरे वर्ल्ड के अंदर राजस्थान के बहुत सारे लोग पूरे विश्व के अंदर फैले हुए हैं और वो बड़े बड़े स्टार्टअप है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं, वो अगर राजस्थान में आके अपना निवेश करते हैं, अपना हितों का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये अपने लिए, राजस्थान के लिए अच्छी बात है। मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूं सर कि भाई कितने ऐसे प्रवासी राजस्थानी हैं, उद्योगपति हैं, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए एमओयू साइन किए हैं? देखिए, आज 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए हैं। 35 लाख करोड़ में आज वहां पे रजिस्ट्रेशन हुए वो 8,000 से ज्यादा हैं। 8,000 से ज्यादा में अधिकांश वो हैं जो राजस्थानी प्रवासी है। तो राजस्थानी प्रवासियों की संख्या, जैसे मैं आज ड्यूज बैंक के निदेशक है प्रवीण ओझा जी को सुन रहा था, इसके बाद में कल आपने देखा होगा कि कुमार मंगलम जी ने खुद ने कहा है कि मैं राजस्थान की धरती का पैदा हुआ हूं, मेरे परिवार, मेरा जो सब लोग पीढ़ी है वो राजस्थान से निकली है। आज बिट्स पिलानी से 6,500 से ज्यादा वहां से पढ़ के पूरे विश्व के अंदर छाए हुए हैं। तो इस तरीके से राजस्थान के बहुत सारे लोग हैं। आज 8,500 उदाहरण के तौर पर बात करता हूं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन। प्रवासी राजस्थानी एयर कनेक्टिविटी के जरिए ही जयपुर आएंगे सर। हम क्या जयपुर को, क्योंकि सेंटर में मोदी सरकार है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्रिएट करके यहाँ, क्योंकि हमारे पास सुविधाएं हैं और कई बड़े देशों के राजधानियों के साथ सीधा कनेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, उसके बिना कैसे मुमकिन होगा? बिजनेस क्लास अगर एयर कनेक्टिविटी नहीं होगी, आपको लगता है बड़े बिजनेसमैन इधर आएंगे? किसने कह दिया कि आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है राजस्थान में, जयपुर? बिजनेस क्लास कनेक्टिविटी है सर। जी सर, आज नहीं बता रहा हूं सर, मैंने प्रवासी राजस्थानियों के इंटरव्यू की, जयपुर एयरपोर्ट उनकी 8वें नंबर पे आ रहा है। पूरे हिंदुस्तान में जयपुर एयरपोर्ट 8वें नंबर पर आ रहा है। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर। आप ये देखिए, कई देशों की उड़ानें यहां से जयपुर से जाती है। तो जब आपको दुबई की और कई कंट्रीज की अगर उड़ानें जाती है, तो निश्चित रूप से, और प्रवासी की इच्छा ये है कि राजस्थान के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करें। जो भी राजस्थानी प्रवासी, आज मैंने कई प्रवासियों के इंटरव्यू वगैरह भी देखे हैं, वो सब उत्सुकता से कह रहे हैं कि आज हमको भजनलाल जी से आशा है, उम्मीद है
कि वो हमको बुला रहे हैं पलक पाड़ने। और आप ये देखिए कुमार मंगलम जी, उन लोगों का क्या स्टेटमेंट था कि भैया मैं मेहमान नहीं हूं, तो कह रहा हूं कि जिस विभाग की बात की जा रही है, उनका राजस्थान जिस विभाग की बात की जा रही है वो यही तो समस्याओं का समाधान करेगा। मैं एक उदाहरण और दे रहा हूं, मैं कुछ से मिला, आप सोचिए किस तरीके की समस्याएं, बहुत छोटी समस्या है लेकिन उनके लिए बड़ी है। एक डेलीगेशन आया, उस डेलीगेशन के साथ जिन्होंने एमओयूज किए उनके साथ के जानकार कुछ आए। आप सोचिए उन्होंने सोने का कड़ा पहना हुआ था और वो 100 ग्राम ज्यादा था, उसको वहां रखवा लिया गया। एक उद्योगपति यहाँ इन्वेस्ट करने आ रहा है और उसके साथ ये हुआ। ये सिक्योरिटी का मामला है, प्रधानमंत्री मोदी जी कल आए हैं तो सिक्योरिटी के हिसाब से वो देखा गया होगा। देखिए इसके अंदर मतलब अरे सर मैं तो ये कह रहा हूँ भाई ये समस्याएं भी होंगी ना के हिसाब से। देखिए ये सिक्योरिटी का मामला है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जयपुर आते हैं और उनकी सिक्योरिटी के हिसाब से ये चीज आता है, तो इसमें कहीं पे किसी की नाराजगी नहीं है। और प्रवासी को किसी तरीके की नाराजगी, प्रवासी तो बहुत खुश हो रहा है कि 3 दिन की यहाँ समिट हो रही है, किस तरीके से पलक पावड़े बिछा रखे हैं राजस्थान में। मंत्रियों को और अधिकारियों को पीछे लगाया हुआ कि भैया एमआईयू पे के अंदर इंप्लीमेंटेशन देखिए 5 साल के मैं तो इसको लेकर खुश हूं प्रतीक जी। देखिए सुरेश गर्ग जी, देखिए मैं खुश हूं, व्यक्तिगत में मैं खुश हूं, बतौर राजस्थानी में मैं खुश हूं कि प्रवासी राजस्थानियों के लिए एक विभाग की बात हो रही है जो डेडिकेटेड उनके लिए काम करेगा, जो उनकी समस्याओं का समाधान करेगा, ताकि वो वापस अपने क्षेत्र में आकर जहां वो बड़े हुए या जहां उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है वहां वो इन्वेस्ट करें। इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। प्रतीक भी हमारे साथ हैं। प्रतीक, क्या इससे एक सुझाव को बेहतर नजरिए से देखा जा सकता है, बिना सोचे कि भाई कैसे एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा, ये तो भविष्य है, लेकिन फैसला तो अच्छा है। देखिए दोनों विषयों पे बातें करूंगा। पहले मैं राइजिंग राजस्थान पे बात कर लेता हूं। हमने देखा और कल अखबारों के अंदर भी आया था कि जो अभी बता रहे हैं कि प्रवासी राजस्थानियों के लिए दिवस बनाएंगे, लेकिन देश के झंडे का सम्मान भजनलाल सरकार नहीं कर सकती। जब भी देश का झंडा दूसरे देशों के झंडों के साथ लगाया जाता है तो पहले, बीच में और आखिरी में देश का झंडा होता है, तो देश के झंडे का सम्मान नहीं कर पा रहे। फिर हमने वीडियो देखे कि वहां पे जो डेलीगेट्स आए हुए हैं उनको खाना नहीं मिल रहा है। अरे वो जो डेलीगेट आएंगे, इन्वेस्टमेंट करने आए हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं राजस्थान की बहबूती के लिए, वहां पे खाना क्यों नहीं मिल रहा? भ्रष्टाचार। तीसरी बात, अब देखिए विजेंद्र जी पीछे बोलने लगे। विजेंद्र जी, इनको तो बढ़ाई करनी चाहिए कि आज देश गलत बात है, ये बीच में मैंने नहीं बोला, उसमें बढ़ाई करनी चाहिए, मैंने बढ़ाई करनी चाहिए। आप उनके गिनाने में लगे हो, अरे भाई बढ़ाई करिए। आज 35 लाख करोड़ भाई ये बहुत गलत बात है। अगर आपको ऐसे डिबेट करानी है राजस्थान, कितने कर लिया आपने? ये जो राजस्थान में रह रहे हैं उनको तो बोलने नहीं दे रहे। भजनलाल जी का विजन है कि जो बनाएंगे जो राजस्थान में रह रहे हैं उनको तो बोलने नहीं दे रहे। हमेशा बुराई करने के अलावा कांग्रेस के पास राजस्थान में जो रह रहे हैं उनको तो बोलने नहीं दे रहे। तो प्रवासी राजस्थानियों क्या बोला के बुलाएंगे, बुराई करने का सम्मान क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट की तारीफ करो, मुख्यमंत्री भजनलाल जी की तारीफ करो कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। वो कैसे करेंगे? तो कुर्सी बचाने का काम किया ना 5 साल तक। विजेंद्र भाई, एक मिनट भाई, 5 साल तक कुर्सी बचाने के अलावा कोई काम किया तो बता दीजिए आप। सुरेश गर्ग साहब, एक कहावत भी है कि निंदक निकट राखिए, उससे सफलता क्या है? नहीं, मैंने अगर देश के झंडे की बात की, देश के झंडे की बात की, इसके अंदर क्या गलत बात की है? अगर देश के झंडे की बात की तो मैंने क्या गलत बात की है बताइए? अगर देश के झंडे की बात कर रहा हूं तो मैंने गलत बात कर दी है? देश का अपमान तो आप लोग करते हो, हमेशा देश के टुकड़े करने वाले लोग हो आप। मुझे अपमान करते हो आप, प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान नहीं करते आप लोग, झंडे का सम्मान नहीं करते, प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं करते, देश के झंडे का सम्मान नहीं कर पा रहे हो, देश के टुकड़े टुकड़े की वैल्यूएशन है 1 लाख करोड़ रुपए, 25,000 करोड़ रुपए का उसके साथ सम्मान करोगे आप? 1 लाख का सम्मान किया तो बता दीजिए। आपके लिए तो परिवार खत्म है, आपके लिए परिवार खत्म है, देश तो आपके लिए बाद में है, पहले लिए परिवार खत्म है। इसलिए भैया देश की परिभाषा मत समझाओ, देश की परिभाषा मत समझाओ आप। 35,000 करोड़ नहीं, 35 लाख करोड़। नहीं, यहाँ तो बता जाए 35 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट आप बता दीजिए। आपके 12 लाख करोड़ में से कितना है? 33,000 करोड़ रुपए जीरो नहीं बता पा रहे और वो बोल रहे हैं 35 लाख करोड़ में इन्वेस्टमेंट आएगा राजस्थान के अंदर। कितने जीरो होते हैं 35 लाख करोड़ में? ये तो बता दीजिए। आपके पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि भैया मैं कुर्सी बचाने में लगा रहा 5 साल तक, इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं ला सका मैं। केवल कुर्सी बचाने में लगे रहे अशोक गहलोत जी, इसलिए भैया इन्वेस्टमेंट नहीं आया था। भजनलाल जी उस चीज की चिंता नहीं है, वो 5 साल तक। योगेश शर्मा जुड़ गए, पॉलिटिकल एडिटर हमारे योगेश शर्मा जुड़ गए। योगेश जी एक मिनट, योगेश जी भाई, प्रवासी राजस्थानी दिवस 10 दिसंबर आज से, इसको कैसे देखते हैं आप? मैं बताऊंगा, आपको समझ में नहीं आता, बता दीजिए। आपको
देखिए आज शिवराज सिंह चौहान एक का मिनट सर, एक मिनट भाई, एक मिनट, शानदार एक मिनट उद्बोधन सुरेश गर्ग साहब, देखने को एक मिला। मिनट, और पहले हमको आपको एक दिखाने मिनट सुरेश की गर्ग वीआईपी साहब। कारगेट दिख चुका है यहाँ पर, और आप तस्वीरों में यहाँ कारगेट यहाँ पर लग चुका है। जो केंद्रीय मंत्री जो आए हुए हैं और अब उनकी रवानगी यहाँ से हो रही है, तो वो कारगेट यहाँ देखा जा सकता है कि वो अब जाने की ओर है, और वो तस्वीरों के जरिए हमें देखने को मिलेगा। और ये कुल मिलाकर ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरह का आयोजन है उसमें आज शिवराज सिंह चौहान का बेहद अहम आज का पूरा ये उद्बोधन है, जिसमें उन्होंने कहा कि तुमने पुकारा और मैं चला आया। जी बिल्कुल योगेश जी, लेकिन आज 10 दिसंबर और आज से राजस्थान में प्रवासी राजस्थानी दिवस की शुरुआत। आज प्रवासी राजस्थानियों के कई सेशंस हुए और हर कोई चाहता है कि जहां वो बड़े हुए पले या जहां परिवार रहा या परिजन रह रहे हैं वहां विकास होना चाहिए। उस नजरिए से भावनात्मक भी है। इसको कैसे देखते हैं आपकी भविष्य में प्रवासी राजस्थानियों का इन्वेस्टमेंट राजस्थान के लिए एक माइलस्टोन होगा? देखिए विजेंद्र, ये बहुत अच्छी बात है कि प्रवासी अपने देश के बारे में सोचते हैं। और अजय पीरामल ने कहा कि वो झुंझुनू ज़िले से आते हैं जहाँ पर उनका फाउंडेशन काम कर रहा है। मोरारका फाउंडेशन भी शेखावाटी में काम कर रहा है। और भी कई प्रवासी जिनके अपने देश को, अपने संस्कृति, अपनी धरोहर को वो संजोए रखना चाहते हैं। और बड़े इलाके हैं राजस्थान के जहाँ पर आज भी अगर फाउंडेशन के ज़रिए मदद की जा सके, इन्वेस्टमेंट के ज़रिए मदद की जा सके, तो चार चांद लग सकते हैं। चाहे वो एजुकेशन का सेक्टर हो, चाहे मेडिकल का सेक्टर हो, चाहे वो पावर एनर्जी का सेक्टर हो। और धीरे धीरे वो तमाम जो प्रवासी हैं वो अब दिल से अपनी माटी से जुड़ना चाहते हैं, अपनी धरोहर से जुड़ना चाहते हैं। तो आज का जो पूरा का पूरा यहाँ पर प्रवासी जो आए हुए थे दूर दराज से, कई कंट्रीज़ में जो प्रवास करते हैं वहाँ रहते हैं, इसके अलावा हमारे देश के कई दूसरे राज्यों में आपको नज़र आ जाएंगे। तो उनकी कोशिश ये है कि वो इस पूरे राइजिंग सम्मेलन के जरिए, समिट के जरिए, वो अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट तो करना चाहते ही है, लेकिन वो सतत रूप से अपनी संस्कृति से भी जुड़े रहना चाहते हैं। अब वो अपने परिवार के साथ यहाँ पर आना चाहते हैं। ठीक है योगेश जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रतीक आपका भी शुक्रिया और सुरेश जी आपका भी शुक्रिया। एक अच्छी शुरुआत है, शुरुआत को मजबूती से आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि अभी सरकार के पास 4 साल है। इसलिए जो आशा कहा जाता है ना कि एमओयू सिर्फ कागजों में होते हैं, जमीन पर नहीं होते, जमीन पर उतारने का वजनलाल सरकार के पास एक सुनहरा अवसर है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।